3.1 के दूसरे के सवाल आएंगे, मतलब तुमको 2 अंक में आएंगे, 2 या 3 दूसरे के और तीसरे के सवाल मोस्ट आएंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अपने को बताना क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समबाहु। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, प्रश्न है क्या लिखा, 5x माइनस या y होगा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो जैसे अपन इसको हल करेंगे या इसको तुम कभी पेपर में लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखना, जो समीकरण दिए हैं उनको लिखना। समीकरण क्या दिए है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको मानोगे समीकरण 1। फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको मानोगे समीकरण 2। इतना मान लोगे सभी लोग। समीकरण 1 से मान किसके निकालोगे, a1 b1 c1। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से a1 का मान कितना आएगा 5, b1 का मान कितना आएगा -4, c1 का मान कितना आएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद में तुमको लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान किसके निकलेंगे, a2 का मान कितना आएगा 7, मतलब 7, b2 का मान कितना आएगा 6 और c2 का मान कितना आएगा -9। इतने मान निकाल लोगे। तुमको 2 समीकरण देगा, प्रश्न में बोलेगा कि रेखाएं समपाती है, प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है ना। मतलब यहाँ पे अपन को 3 कंडीशन बताना है, प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। तुमको ये वाली विधि का मान के चलो या फिर इस टाइप का तुमको एक सवाल वार्षिक में आएगा ही पक्का है, 2 से 3 अंक। ठीक है, अब देखो अपने समीकरण 1 से मान किसके निकाले, a1 b1 c1। समीकरण 2 से मान किसके निकाले, a2 b2 c2। इतना हो गया। अब देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, तीनों को लेना है बराबर। मतलब देखो या लिखेंगे अपन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन क्या लिखना है c2। मान रखो a1 का मान 5, a2 का मान 7, तो क्या आएगा 5 अपॉन 7 इक्वल, b1 का मान b2 का मान 6, तो b1 का मान -4, b2 का मान 6, c1 का मान 8, c2 का मान मतलब 8 -9। कटता है तो काट सकते हो। ठीक है, ये 5 अपॉन 7 लिख लो स्टेप, 5 अपॉन 7 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 3 बार, और ये माइनस को लिख लो बीच में, 8 बटे क्या लिखो 9। ठीक, अब बताओ इसका कोई भी पद एक दूसरे के समान, एक दूसरे के बराबर है क्या, मतलब इसका पहला ही पद बराबर नहीं है। मतलब देखो पहले इसमें क्या दिया 5 बटे, फिर क्या दिया -2 बटे, बताओ इसके दोनों पद बराबर है क्या। जब इसके दोनों पद बराबर नहीं है तो इसमें क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल। तो बताओ इस टाइप की कंडीशन वाला फार्मूला कौन सा होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। लग रहा है इसमें वाला फार्मूला। जब ये वाला लगता है फार्मूला तो रेखाएं क्या होती है
मतलब क्या लिखना, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या फिर प्रतिच्छेद करेंगे। बताओ, पहला सॉल्यूशन क्या दिया है, 3x + 2y = 5। फिर क्या दिया है, 2x - 3y = क्या दिया है, 7। सबसे पहले देखो इसकी तुम तुलना करोगे, है ना। जैसे अपन इसको हल करेंगे तो तुमको देखो 3x + 2y = 5 समीकरण क्या हो जाएगा, 1। फिर 2x 3y = 7 समीकरण क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब बताओ जैसे मैं किसको हल करता हूं, पहले समीकरण 1 से बताओ। समीकरण 1 से मान किसके निकालेंगे अपन, a1 b1 और c1। तो यह लिखा देखो, a1 का मान कितना आएगा, 3, b1 का मान 2, c1 का मान कितना आएगा, 5 आ गया। फिर समीकरण 2 से मान किसके निकलेंगे बताओ, a2 b2 c2। तो a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान कितना आएगा, 7। कितना आ गया। अब अपन मान का रखते हैं, मान रखेंगे अपन a1 / a2, b1 / b2 और c1 क्या लिखेंगे, c2। अपन यहाँ मान रखते हैं, मतलब बराबर वाले इसमें, है ना। तो पहले अपन को तुलना करना है इनकी। a1 का मान कितना है बताओ, a1 का मान 3, a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान -3, c1 का मान और c2 का मान 7। अपन इसके मान रख दिए। अब तुमको ये बताना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है क्या। अब बताओ इसके शुरू के दोनों पद बराबर है क्या, मतलब तीनों पद आपस में बराबर नहीं है, बराबर। देखो तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो बताओ, यहां लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा मैंने, 3/2 = 2/-3 = 5/7। बताओ इसके शुरू के बाद दोनों बराबर है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट इक्वल। तो इसमें शर्त कौन सी लागू हुई, इसमें शर्त लागू हुई a1 / a2 नॉट इक्वल b1 / b2। ये शर्त लागू, अगर ये वाली शर्त लागू होती है तो समीकरण कैसा है, संगत। क्या लिखना, अतः दिए गए समीकरण क्या है बताओ, संगत है। इतना लिखना।